वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को लंबोदर चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। उन्हें संकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। एक शाहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो शाहूकारनी ने पूछा कि वह क्या कर रही है। वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। शाहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है? वह बोली, इसके करने से अन्न धन संतान होती है। तब शाहूकारनी बोली कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। उसके गर्भ ठहर गया तो वह बोली, जब मेरे लड़का होगा तब 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। उसके जब लड़का हो गया, वह बोली, जब लड़के का विवाह होगा तब 1.25 मन का तिलकुट करूंगी। जब उसके बेटे का विवाह होने लगा और लोग बारात लेकर चले गए, तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ ठहरा है तब तिलकुट बोल रही है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी एक भी तिलकुट नहीं किया है। अगर अब भी इसे परपंच नहीं दिखाया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। जब उसके बेटे ने 3 फेरे ले लिए, चौथे फेरे में चौथ माता गर्जती हुई आई और उसके बेटे को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब जगह हाहाकार मच गया, सब जगह खोज लिया, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। काफी दिन बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी आदि ब्याही। यह बात सुनकर वह सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। माँ ने वहां जाकर देखा, वह तो उसका जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोली कि मेरी बेटी को तू अर्ध ब्याही करके जहाँ क्यों बैठा है? वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे जहाँ बैठा दिया। वह वहां से शाहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। शाहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। सब लोगों ने खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट किया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी चौथ माता का व्रत करे और तिलकुट करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना।